हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगे। तो दोस्तों, लेके आई हूँ मैं कर्मचारी दोस्तों के लिए एक गुड न्यूज। वो है 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई है किसमें? रिटायरमेंट आयु। तो जो भी कर्मचारी भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी निकल सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है कि रिटायरमेंट की आयु में अब 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जो भी सरकारी भाई हैं उनके लिए गुड न्यूज है। इसी गुड न्यूज के साथ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए। अब देखते हैं इसकी डिटेल। रिटायरमेंट एज इंक्रीजमेंट 2024। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करेगा। कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को 2 वर्ष की बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से करीब 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और उनके भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस नई योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु अब 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। यह बदलाव ने कर्मचारियों को अपने कार्यकाल को बढ़ाने का मौका देगा, बल्कि उन्हें अपने वित्तीय भविष्य को और मजबूत बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी को जरा हम एक नजर में देख लेते हैं। जानकारी हम थोड़ी सी ले लेते हैं। योजना का नाम रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी। वर्तमान आयु क्या थी? 60 वर्ष थी। अब 2 वर्ष बढ़ा दी गई है तो नई रिटायरमेंट आयु हो गई है 62 वर्ष। लाभार्थी लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी इस बढ़ोतरी के अंतर्गत आएंगे। लागू होने की तिथि क्या दी गई है? 1 अप्रैल 2025, यानी आने वाली 1 अप्रैल से ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। न्यूनतम पेंशन राशि जो निर्धारित की है वो 10,000 प्रति महीना की है। पारिवारिक पेंशन कर्मचारियों की पेंशन का 60%, यानी जो कर्मचारी की वेतन होता है उसका 60% पारिवारिक पेंशन निर्धारित की जाती है। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण क्या है, तो देख लेते हैं। अनुभवी कर्मचारियों का लाभ उठाने के लिए ये योजना लाई गई है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और ऊपर से उनके ऊपर पेंशन व्यवस्था पर दबाव कम हो जाए, इसलिए लाई गई है पॉलिसी। और उत्पादकता में इसकी वजह से बढ़ोतरी भी होगी। केंद्र सरकार ने एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस योजना की विशेषताएं क्या रहेंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले गारंटी शुदा पेंशन। कम से कम 25 साल की सेवा के लिए अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन को 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। न्यूनतम पेंशन कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है। पारिवारिक पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा, ये निर्धारित किया गया है। मुद्रास्फीति सूचकांक। पेंशन राशि को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। एक मुश्त भुगतान। सेवानिवृत्ति पर हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन का 10% एक मुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा। ये इसकी विशेषताएं हैं। वेतन वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ेगा? कर्मचारियों के इसका प्रभाव पड़ेगा अधिक समय तक वो काम करने का अवसर प्राप्त करेंगे, जिससे उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और पेंशन राशि में इसकी बढ़ोतरी होगी। सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सरकार को अनुभवी कर्मियों की सेवाओं का लाभ